नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वीकली करंट अफेयर शो। पिछले बीते रविवार को हमने वीकली करंट अफेयर शो का पहला एपिसोड लाए थे और आज हम इसका सेकंड एपिसोड जो है ला चुके हैं, जिसमें बीते सप्ताह की महत्वपूर्ण हालिया खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले बीते हुए सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से किस देश में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत, डी अमेरिका। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो क्वाड नेशंस के बीच में की जाती है, जो कि चारों ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो इस बार की जो मालाबार एक्सरसाइज है वो जापान में आयोजित की गई है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, जापान में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है? आपको बताना कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है 100वां संविधान संशोधन, दूसरा है 101वां, तीसरा है 102वां या 103वां। तो ये जो संविधान संशोधन है वो 103वां संविधान संशोधन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ऋतुराज अवस्थी, के टी शंकरन, आनंद पालीवाल या राका आर्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी ऋतुराज अवस्थी जी हमारे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि 22वें नंबर की विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को कब तक जारी रखने, मतलब कब तक इसको जारी रखेंगे? तो आपके ऑप्शन से 2023 से 24 तक, या 2024 से 25 तक, या 2025 से 26 तक। ऑप्शन डी है 2026 से 27 तक। तो जो ये कार्यक्रम है, ठीक है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ये 2025 से 2026 के बीच तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आने वाले वर्षों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय नौसेना के लिए स्पेस प्रणाली शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं इसरो, डीआरडीओ, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है भारतीय नौसेना के लिए स्पेस प्रणाली किसने शुरू की। आपको लगेगा कि यह शायद इसरो हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ ने जो इंडियन नेवी है इसके लिए स्पेस सिस्टम लॉन्च किया है। आपको डीआरडीओ के बारे में फुल डिटेल में जो भी आपको जानकारियाँ पता है इसके बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी स्थापना किसने की, कब की, और जो भी इसके आने वाले जो मिशन हैं, जो भी मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी, इसके बारे में आप विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं। तो हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 7 नवंबर, 8 नवंबर या 9 नवंबर, 10 नवंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 नवंबर सन 2000 को जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो हालिया खबरों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ सेवन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? यानी जो गरुड़ जो है एक्सरसाइज है वह किन दो देशों के बीच होती है? तो यह जो एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, सॉरी, भारत और फ्रांस के बीच में होती है। भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज कौन सी होती है? गरुड़। भारत और फ्रांस के बीच में और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, उनके बारे में विस्तारपूर्वक जो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर बात की गई है विश्व विज्ञान दिवस के बारे में। तो आपके ऑप्शंस हैं 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर या 12 नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 10 नवंबर, यानी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो उसके बारे में आप भी कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने ई कुंभ नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो शॉर्टकट है फॉर्म ई कुंभ, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए नॉलेज अनसील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, दूसरा है नॉलेज सील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, दूसरा तीसरा है नॉलेज अनरीड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी
नॉलेज अनसील्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा प्रसारण दिवस निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिए हैं आपके सामने। इन्हीं में से किसी एक से जो है लोक सेवा प्रसारण जो है जुड़ा हुआ है, दिवस जुड़ा हुआ है। तो आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है हमारा ये लोक सेवा प्रसारण दिवस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वीरांगना सेवा केंद्र यानी VKS परियोजना का आदर्श वाक्य क्या है। इसका जो मोटो है, ठीक है, वह क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नो मैटर वाट। ऑप्शन सी है टेकिंग केयर ऑफ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी टेकिंग केयर ऑफ योर ओन, ठीक है, ओन नो मैटर वाट। इसकी जो थीम महत्वपूर्ण है और आपको जो नई परियोजना लॉन्च की गई इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो हाल ही में स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण किया गया है वह कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या मैसूर। तो इसका जो अनावरण किया गया है वो भी बेंगलुरु में किया गया है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने इस रिकॉर्ड को कायम किया है कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का जो है परिचालन किया है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है नडा बेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। यह जो परियोजना है नडा बेट, यह किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह है गुजरात। गुजरात राज्य में जो है नडा बेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। तो अभी जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा इसमें किस देश के राष्ट्रपति जो होंगे वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, बी ब्राज़ील, सी गुयाना, या डी जापान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी गुयाना, यानी गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि होंगे। आपको बताना है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। ठीक है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस छात्र को COP27 में वक्तव्य देने के लिए चुना गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं तेजस्वी आर्य, अंकित सुहास राव, मनोज पाटिल, कुलदीप शेखर। तो आप ये जो अंकित सुहास राव हैं जो कि यूपी से संबंधित हैं, इनको जो है COP27 में वक्तव्य के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है। जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से की गई बताना है। ऑप्शन से ए 1950, बी 1962, सी 1970, या डी 1973। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1973। 1973 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो जो योजना है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2016, या डी 2017। तो इस योजना की शुरुआत जो है वह सन 2015 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो आपको बताना है ये जो स्कीम है यह किस मंत्रालय के अधीन आती है। तो आपके ऑप्शन हैं ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो यह जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वित्त मंत्रालय। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण कराया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी गृह मंत्रालय के अधीन जो है यह मातृभाषा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा नागरिक सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये योजना है, सर्वेक्षण है, नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण 2022, इसका शुभारंभ जो किया गया है वो क्या? ऑप्शन डी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में काशी तमिल संगम कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है? किस राज्य में काशी जो तमिल संगम जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो जो यह योजना है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। काशी तमिल संगम कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? किन दो जो शहरों के बीच में यह ट्रेन का जो है परिचालन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं चेन्नई और मैसूर, चेन्नई और मुंबई, या ऑप्शन सी हैदराबाद कोचीन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यह दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वह चलाई गई चेन्नई और मैसूर के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, चेन्नई और मैसूर। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं नोएडा, चेन्नई, गुरुग्राम या नई दिल्ली। तो जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो बीते हुए सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ हमने स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन को भी कवर किया। तो वीकली करंट अफेयर शो के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा की। यह प्रश्न आने वाली आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। आने वाले सप्ताह में हम और भी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों का भी जो यहाँ पर हल देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट हो सकेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड या स्टैटिक जीके, वो हम इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो से अपने करंट अफेयर्स के जो क्विज़ है या उनका रिवीजन है अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।